आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती कई बड़े बड़े ऐलान करती हुई नजर आ रही हैं। मायावती ने ये पहले ही साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव वह किसी भी दल के साथ मिलकर नहीं लड़ना चाहेंगी, बल्कि उनकी पार्टी अकेले ही अपने दम पर इन चुनाव को लड़ेगी। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव कई बड़े बड़े दांव खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, जानकारी दे दें कि इन लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के घोसी उपचुनाव में बीजेपी को बेहद बड़ा झटका लगा। इंडिया और एनडीए की लड़ाई में अखिलेश यादव बीजेपी पर भारी पड़ चुके हैं। घोसी सीट पर सपा के सुधाकर सिंह ने बीजेपी के दारा सिंह चौहान को 42,000 से ज्यादा वोटों के बड़े मार्जिन से हरा दिया है। ऐसे में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर एक बेहद बड़ी चुनौती बनते हुए नजर आए हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। वहीं रुख किया जाए बहुजन समाज पार्टी की तरफ, तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के लिए भी ये किसी झटके से कम नहीं माना जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि चुनावी परिणामों ने ये साफ कर दिया है कि मुस्लिम वोट बैंक के साथ साथ अब दलित मतदाता ने सपा के साथ जाने में परहेज नहीं किया है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती हर मौके पर दलितों के साथ मुस्लिमों को साधती हुई नजर आती हैं। ये बताने की कोशिश वह करती आई हैं कि बीजेपी से मुकाबला वही कर सकती हैं। लेकिन घोसी उपचुनाव के परिणाम से बसपा के मुस्लिम और दलित वोट बैंक पर पकड़ कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो अखिलेश यादव एक बेहद बड़ी बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बसपा से निकलकर साथ आने वालों को मोर्चे पर लगाया, जिससे दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाया जा सके। लोकसभा चुनाव के लिए दिए गए पीडीएफ फॉर्मूले को सच साबित किया जा सके। देखा जाए तो अखिलेश यादव का ये फॉर्मूला सफल होता हुआ नजर आया है। इन विधानसभा सीट पर दलित मतों में कोरी, पासी और सोनकर जातियां हैं। परिणाम यहां पर यही बताते हैं कि कोरी और पासी जातियों ने सपा का साथ दिया है। ऐसे में देखा जाए तो 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन लोकसभा चुनाव से पहले तकरीबन 26 राजनीतिक दल एकजुट हो चुके हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती इस गठबंधन से अलग है, क्योंकि बसपा चाहती है कि उनके कॉडर के लोग घोसी विधानसभा चुनाव के मतदान से किनारा कर लें, जिससे साबित हो जाए कि वो उनके साथ हैं। लेकिन इससे पहले ही यहाँ पर कई सियासी संकेत मिल चुके हैं। अखिलेश यादव अब दलित वोट बैंक को साधने में जुटे हुए हैं। मुस्लिम वोट बैंक को तो वह साधते हुए नजर आते ही थे, लेकिन इन चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है, इसके बाद देखा जाए तो दलित वोट बैंक को अपनी तरफ खींचती हुई नजर आ रही है समाजवादी पार्टी। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार मायावती यहाँ पर दलित वोट बैंक को किस तरह से अपनी तरफ एक बार फिर से लाने में सफल होती हैं या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।